हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज का जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास 8th है, लर्नर्स बुक 9 मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा। और जो एक्सरसाइज 10.4 हमारे पास बेटा, ठीक है ना, इसका हम पार्ट फर्स्ट करेंगे आज। इस पार्ट में मैं हाफ एक्सरसाइज कराऊंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी क्वेश्चन रहेंगे फिर उस पार्ट में हम करेंगे। ठीक है बेटा। और साथ में जिसने बेटा हमारे पास इसके ऑलरेडी 3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किए, तो जिसने वो नहीं देखे तो वो पहले उनको देख के आना, तभी ये लेक्चर आप लोग को अच्छी तरीके से समझ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि वो हमने ऑलरेडी पढ़े है। ठीक है। और जो एक्सरसाइज हमारे पास बेटा, ये इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स हमारे पास। ठीक है। तो चलो हम तो मैं इसमें कर तो सीधे बेटा हमारे पास, क्योंकि जो इसमें बेसिक जो चीजें थी वो हमने ऑलरेडी सीख के रखी है। ठीक है ना। अब मैं सीधे आ जाता हूँ एक्सरसाइज पे हमारे पास इसमें। तो ये हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कि दिस ग्राफ शोज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर। तो पहले देखो बेटा, कुछ हम चीजें सीखते हैं। अगर हम क्या लेते बेटा, मतलब अभी तक बचपन से आप लोगों ने देखा, जब हम स्पीड फाइंड करते हैं, हम कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये स्पीड फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास साइंस में। ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है हमारे पास बेटा, ये जो ग्राफ है ना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का, मतलब इस एक्सिस पे डिस्टेंस है और इस एक्सिस पे टाइम हमारे पास है। ठीक है बेटा। और सपोज ये किसी कार का ग्राफ ऐसे आ रहा है, उसका जो मोशन का ग्राफ हमारे पास इस तरह से आ रहा है। ठीक है बेटा। अगर याद होगा आप लोगों को बेटा, हमारे पास देखो हमने स्लोप मतलब ग्रेडियंट हमने सीखा कैसे फाइंड करते हैं हमारे पास। ठीक है। अगर मैं बताता हूँ बेटा, हमारे पास इस लाइन का मुझे ग्रेडियंट चाहिए, इस लाइन का मुझे ग्रेडियंट चाहिए हमारे पास, या मगर या पिछोड़ा हमारे पास, जैसे ये देखो जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ दिया है। ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस ग्राफ, यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से टाइम हमारे पास। ठीक है बेटा। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इस तरह से इस लाइन का स्लोप फाइंड करता हूँ बेटा। हम क्या फाइंड करते हैं, जब हम स्लोप या ग्रेडियंट हम फाइंड करते हैं बेटा, हमारे पास हम देखते हैं चेंज इन वाई एक्सिस। अब देखो चेंज, ये वाला जो वाई एक्सिस मतलब ये वाला, जिस इस ट्रायंगल का ये वाला। ठीक है बेटा। तो ये क्या हमारे पास दिखा रहा है, डिस्टेंस एक्सिस दिखा रहा है हमारे पास। तो ये आएगा डिस्टेंस अपार में चेंज इन टाइम एक्सिस दिस। तो इसका मतलब अगर हम क्या करते हैं बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड करते हैं हमारे पास, वो एक्चुअल में क्या देता है हमारे पास बेटा, स्पीड। वो हमें क्या फाइंड करके देता है, स्पीड हमारे पास। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को और भी चीज ऐसी तरह से समझ आ जाएंगे यहां से हमारे पास। देखो बेटा यहां से कि अब आ जाओ, देखो पहले बोल रहा है कि इस तरह से फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर 20 सेकंड्स हमारे पास। ठीक है बेटा। अब देखो जैसे मैं बताना बेटा कि इस तरह से यहां से कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर 20 सेकंड। देखो 20 सेकंड टाइम कहां तक आ रहा है हमारे पास, यहां से यहां तक। तो इसको फिर सीधे ग्राफ के साथ टच करो यहां से। तो 20 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर करता है हमारे पास बेटा, देखो ये 200, ये 300 है। 200 300 के बीच में कितना होगा, 250 मीटर्स हमारे पास। ठीक है बेटा। तो ए पार्ट का कितना आएगा, 250 मीटर। अच्छा, फिर देखो बी पार्ट में क्या बोल रहा है हमारे पास, फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल 200 मीटर। 200 मीटर को ट्रैवल करने के लिए इसको कितना टाइम लगता है हमारे पास बेटा, देखो 200 मतलब इतना। तो इसको ऐसे ग्राफ के साथ टच करो। ठीक है बेटा। तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से दिस, ऐसा कुछ हमारे पास। ठीक है बेटा। तो अगर हम देखेंगे अप्रोक्सीमेटली कितना हमारे पास आ रहा है, ये कुछ देखो ये 10 है, ये 20 है। 10 और 20 के बिटवीन कितना होगा हमारे पास, 15। मगर ये 15 से थोड़ा ज्यादा है, तो इसको हम 16 लेंगे। तो बी पार्ट का कितना हमारे पास आएगा, 16 सेकंड से यहां से। ठीक है बेटा। तो मतलब 200 मीटर को कवर करने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, 16 सेकंड्स। शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिर बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकंड। अब जब ये बोल रहा है ना हमारे पास इस कार की स्पीड फाइंड करो, तो एक्चुअल हमें क्या फाइंड करना बेटा, इस ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड करना है। इस ग्राफ का हमें क्या फाइंड करना बेटा, ग्रेडियंट। क्योंकि मैंने भी क्या बताया कि जो हमें बेटा
ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ देता, वो क्या देता हमारे पास, स्पीड। ठीक है, तो सी पार्ट में लिखेंगे इस तरह से बेटा, जो स्पीड हो गया हमारे पास, या ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जो होगा इसका हमारे पास बेटा वही हो गया हमारे पास इसकी ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो हो गया हमारे पास बेटा स्पीड। और वो किसके, अब देखो ग्रेडियंट मैंने ऑलरेडी आप लोग को अच्छी तरीके से समझाया कि ग्रेडियंट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने क्या बताया हमेशा बेटा, आप लोग दो इंटीजर कोऑर्डिनेट्स प्रेफर करो, एक कोऑर्डिनेट तो मैं ये ले लूंगा और एक कोऑर्डिनेट में ये ले लूंगा हमारे पास। अब देखो यहां से फिर मैंने क्या बताया, ग्रेडियंट हम कैसे फाइंड करते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, चेंज इन एक्स एक्सिस हमारे पास, शाबाश। तो ये हमारे पास बनेगा इस तरह से। अब बात समझो बेटा, यहां से चेंज इन वाई एक्सिस, देखो चेंज इन वाई एक्सिस मतलब ये वाला, ये वाली, इसमें हमें चेंज देखना है। तो ये कितना हो रहा है, ये 0 से लेके यहां तक हो रहा है, 0 से लेके 250 तक। तो चेंज इन वाई एक्सिस कितना हो रहा है, 250। और चेंज इन एक्सिस मतलब यहां से यहां तक, तो ये 0 से लेके 20 तक, मतलब इसमें कितना चेंज आ रहा है, 20 बेटा। ठीक है, देखो आप क्या कर सकते हो, आप ये पॉइंट और ये पॉइंट भी ले सकते हो, मगर इसके देखो फिर यहां से देखना कि ये कितना टाइम बनता है, यहां से कितनी डिस्टेंस ऐसे फाइंड करनी, तो यहां पे एरर होने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रेफर वही डिस्टेंस लिया करो जो इंटीजर के फॉर्म में आता है हमारे पास। तो ये कितना बनेगा हमारे पास बेटा, देखो 0 से 0 कैंसल, 25/2 बनेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 250 क्या दिखा रहा था, ये 2 यहां से यहां तक ये 250 डिस्टेंस दिखा रहा था बेटा, और ये 20 क्या दिखा रहा था, सेकंड्स हमारे पास, डिस्टेंस मतलब बेटा मीटर्स में था ये, ठीक है ना, और ये 20 मतलब टाइम था, ये सेकंड्स में था हमारे पास। तो ये बनेगा 25/2, तो बनेगा 12.5 मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड ये किसका यूनिट होता है हमारे पास बेटा, स्पीड का। तो मतलब ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड यहां से, शाबाश। फिर आता है यहां से हमारे पास बेटा क्वेश्चन इसका पार्ट डी, द कार ट्रेवल्स d मीटर्स इन t सेकंड्स, राइट एन इक्वेशन फॉर d इन टर्म्स ऑफ t हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये हमें बोल रहा हमारे पास बेटा इस तरह से, क्या बोलते हैं इसको हम, पार्ट नंबर डी में हमारे पास इस तरह से बेटा कि एक सेकंड, ये जो बोल रहा हमारे, देखो बेटा ये बोल रहे कार ट्रेवल्स d मीटर्स इन t सेकंड्स, d मीटर्स इन t सेकंड्स हमारे पास। ठीक है ना, राइट एन इक्वेशन फॉर d इन टर्म्स ऑफ t हमारे पास। देखो मैंने भी क्या बताया, डिस्टेंस किसके बराबर, स्पीड कैसे हम फाइंड करते हैं बेटा, यहां से स्पीड हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां से डिस्टेंस कितना फाइंड होगा, डिस्टेंस होगा ये मल्टीपल द टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम यहां से बेटा हमारे पास। अब बोल रहा है कि अगर ये d मीटर कवर कर रहा है इन t सेकंड्स में, तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो डिस्टेंस फिर बनेगी हमारे पास बेटा, ये स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड कितना हमारे पास है 12.5, t को t रखना है ऐसे ही, तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी हमारे पास। वर्कआउट हाउ फार द कार ट्रेवल्स इन 50 सेकंड्स, यहां से हमारे पास बेटा फिर बोल रहा है कि बताओ 50 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा यहां से। ठीक है बेटा, तो डी ऐसे ई पार्ट हमारे पास, देखो बेटा। तो अब मुझे एक बात, अब हमें पता है कि डिस्टेंस के लिए क्या हमारे पास है 12.5 इंटू टी, तो हमें बोल रहा है 50 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये आएगा 12.5 इंटू 50। तो इस चीज को आप फिर कर भी सकते हो यहाँ से, तो बनेगा 125 डिवाइड बाई 10, डेसिमल हटाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 50, तो 0 से 0 कैंसल, तो ये 5 इंटू 125, तो 5 5 20, तो 5, तो 5 2 कैरी यहाँ से बेटा। ठीक है ना, तो 12 5 तो 625 मीटर्स यहाँ से, तो मतलब 50 सेकंड्स में, सॉरी एक सेकंड, 50 मीटर्स, ये 50 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर करते हो बेटा, 625 मीटर्स, शाबाश। इस एक्सरसाइज में मैं थोड़ा स्लो चलूंगा क्योंकि इसमें आप लोग को समझना ही चीज है, और ये मैं प्रेफर करूंगा चलो अगर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगे, बट आप लोगों को पूरी चीज अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए,
शाबाश। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम चीजें सीखेंगे अच्छी तरीके से और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक एक चीज करेंगे और पार्ट बाय पार्ट इसमें मैं कराऊंगा सब कुछ। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिस ग्राफ शोज द एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएस डॉलर्स एंड HK डॉलर्स। ठीक है बेटा, तो ये जो ग्राफ यहाँ पे दिखा रहा है हमारे पास बेटा, ये एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज हमारे पास है ना। जैसे जो इंडियन करेंसी है इसका वैल्यू बहुत कम है एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर है, इसी तरह से बहुत सारी करेंसीज इस तरह से चलती रहती है। हाउ मेनी HK डॉलर्स कैन यू बाई फॉर 50 यूएस डॉलर्स। हमें बता रहा बेटा कि हम कितने HK डॉलर्स बाई कर सकते फॉर कितने डॉलर्स में, 50 यूएस डॉलर। देखो बेटा यूएस डॉलर यहाँ से देखो 50 यूएस डॉलर्स में कितने बाई कर सकते, इस तरह से ऐसे एक्सटेंड करना है, तो यहाँ से इधर से, तो मतलब 50 डॉलर्स में हम कितने बाई कर सकते बेटा एक पार्ट में, 400 HK डॉलर्स। तो 400 HK डॉलर्स। तो यहां से में एक चीज पता चल रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू, जो करेंसी का वैल्यू लेस है, मतलब लो जो करेंसी यहाँ पे वो HK डॉलर्स लेस है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर्स। क्योंकि इसका मतलब बेटा यहाँ पे कि अगर 50 यूएस डॉलर्स बराबर है किसके, 400 HK डॉलर्स के बराबर। ठीक है, फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी यूएस डॉलर्स कैन यू बाई फॉर 160 HK डॉलर्स। बोल रहा हमारे पास बेटा कि 160 HK डॉलर्स में हम कितने यूएस डॉलर्स बाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा पहले देखेंगे इसमें हमारे पास 160 कहां पे आ रहा है लगभग। ठीक है, देखो मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करता हूं। देखो बेटा हमारे पास इस तरह से ये देखो 150 लगभग यहाँ पे होगा, अगर हम 150 की बात 100 और 200 के बिटवीन। ठीक है, 160 थोड़ा इसके अब होगा, 160 मान के लिए चलते हैं यहाँ पे, तो ये ऐसा कुछ, तो ये हम एज्यूम लेते इधर से ये 20 डॉलर्स यूएस डॉलर्स के अप्रोक्सीमेट होगा। तो मतलब 160 HK डॉलर्स इज इक्वल टू 20 यूएस डॉलर्स के बराबर हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां से जो बी पार्ट का आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 20 यूएस डॉलर्स, 20 यूएस डॉलर। शाबाश। फिर देखो इस तरह से पार्ट नंबर सी, वर्क आउट द ग्रेडियंट ऑफ लाइन। व्हाट डज द ग्रेडियंट टेल यू। पहले बोल रहा है इस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करो, फिर व्हाट डज, देखो ग्रेडियंट ही क्या दिखाएगा हमारे पास, ग्रेडियंट ही दिखाएगा कि रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज हमारे पास ग्रेडियंट दिखाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो पहले इसका हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। चलो आ जाओ, शाबाश। ये मैं पहले यहां से रब करता हूं। देखो बेटा इस तरह से मैंने क्या बताया, आप लोगों को क्या करना है, कोई भी दो इंटीजर एक पॉइंट में ये लेता हो, ठीक है, और एक पॉइंट में ये लेता हो इसके इंटीजर कोऑर्डिनेट से, फिर क्या देखना है ग्रेडियंट फाइंड करने हमारे पास बेटा। तो इसका ग्रेडियंट जो हमारे पास बनेगा इस तरह से, ये बनेगा इसका सी पार्ट। तो ग्रेडियंट इसका बनेगा हमारे पास बेटा, देखो चेंज इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब ये, या आप चेंज इन वर्टिकल एक्सिस भी याद रख सकते हो। चेंज इन वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल मतलब जो ऐसी खड़ी एक्सिस है, इसमें कितना चेंज आ रहा है। अब ये मत देखना यहां से 50 से इधर, वर्टिकल मतलब ये 0 से दिस यहां तक, तो 400 डिवाइड बाय, और इसी टाइम में चेंज इन वाई एक्सिस कितना हो रहा है 0 to 50, तो 50। ठीक है बेटा, तो 0 से 0, 5 1 5 8 ठीक है बेटा। अब ये देखो बेटा ऊपर क्या था HK डिवाइड बाय यूएस, मतलब ऐसा कुछ कि 1 यूएस डॉलर 8 HK डॉलर्स के बराबर है। इस ग्रेडियंट का मतलब पता है क्या बेटा, ये दिखा रहा है कि रेट ऑफ एक्सचेंज, ये जो ग्रेडियंट दिखा रहा है ना यहां से बेटा हमारे पास रेट ऑफ एक्सचेंज, और ये रेट ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या बता रहा है कि 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 8 HK डॉलर्स हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो यहां से ग्रेडियंट से क्या पता चल रहा है कि 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 8 HK डॉलर्स हमारे पास। शाबाश। फिर जो बोल रहा था हमारे पास इस तरह से, व्हाट डज द ग्रेडियंट टेल यू, तो यही चीज, तो इसी से डी पार्ट भी होगा हमारे पास। फिर बोल रहा है कि यू कैन बाई वाई HK डॉलर्स फॉर x यूएस डॉलर्स, राइट एन इक्वेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x। अब एक चीज तो हमने देखा बेटा, यहां से देखो हमने देखा कि
जो यूएस डॉलर की जो करेंसी उसका वैल्यू ज्यादा है किससे, एच के डॉलर से। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ से डी पार्ट जो हमारे पास बेटा बोल रहा है इस तरह से, यू कैन बाई वाई एच के डॉलर्स फॉर एक्स यूएस डॉलर। मतलब पहली बात तो ये एच के डॉलर्स को वाई से रिप्रेजेंट कर रहा है और यूएस डॉलर्स को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर बोल रहा है राइट एन इक्वेशन फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स यहां से। ठीक है बेटा, देखो बोल क्या रहा है, यू कैन बाई वाई एच के डॉलर्स फॉर एक्स यूएस डॉलर्स हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो देखो बेटा, हमें क्या पता है कि वाई एच के डॉलर्स से रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, वो किसके बराबर आ रहा है, वो आएगा हमारे पास बेटा इस तरह से। या देखो ये हमें एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बताना चाहता है यहां से। अगर आप उसी एंगल से भी सोचोगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बताना चाहता है हमारे पास। ठीक है, या सीधी सीधी बात है हमारे पास बेटा कि हम इस तरह से, जो हमारे पास बेटा ग्रेडियंट कितना है 8 और मल्टीप्लाई कितना करेंगे इसको एक्स डॉलर से, एक्स यूएस डॉलर से हमारे पास। ठीक है, शाबाश। मतलब इस तरह से हमारे पास बेटा देखो, जो हमारे पास बोल रहा था कि यू कैन बाई वाई एच के डॉलर्स फॉर एक्स यूएस डॉलर्स हमारे पास, और हमने देखा कि 1 यूएस डॉलर किसके बराबर है, 8 एच के डॉलर के बराबर। 1 यूएस डॉलर किसके बराबर है, 8 एच के डॉलर के बराबर हमारे पास। तो वाई यू के, या क्या नाम था इसका, एच के डॉलर किसके बराबर आएगा, 8 इंटू एक्स। अगर कोई यहां से कंफ्यूज हुआ कि मुझे समझ नहीं आया ये क्या बना दिया, ठीक है, अब आ जाओ देखो यहां से, अगर इस तरीके से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, और मुझे पता है कि बहुत बच्चे हुए होंगे कंफ्यूज कि ये कैसे बना। देखो बेटा, इसीलिए मैंने बोला कि जिसने, आप लोग को पता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, और ये हमने ऑलरेडी अच्छे से सिखाया। ये c क्या होता था, y इंटरसेप्ट। तो जरा मुझे एक बात बताओ, ग्राफ को y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, एट ऑरिजिन, मतलब y इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 है, तो मतलब ये 0 है। तो अब इस लाइन की इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू mx। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये y क्या दिखा रहा है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट, और वर्टिकल कोऑर्डिनेट मतलब वही एच के, और एच के वो कोई वाई से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स मतलब दिखा रहा है यूएस डॉलर, और यूएस डॉलर ऑलरेडी इसमें हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो ठीक है, एम क्या दिखाता है यहाँ पे, ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट कितना है 8, तो 8x, तो हो गया हमारे पास काम। ठीक है बेटा, तो कोई भी और भी क्वेश्चन करने हैं। फिर बोल रहा है कि जैन हैज 115 यूएस डॉलर्स, हाउ मेनी एच के डॉलर्स कैन जैन बाई। ठीक है बेटा, तो यहां से हमें क्या बता रहा बेटा इस तरह से कि हाँ एक सेकंड, हाँ ठीक है, तो यहां से हमें बता रहा है इस तरह से बेटा कि जैन के पास ई पार्ट में, जस्ट वेट एक सेकंड, ठीक है, देखो बेटा ई पार्ट में क्या बोल रहा है कि जैन के पास कितने 115 यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो सीधे सीधे इस इक्वेशन में हमें क्या पुट करना है 115, और देखो एक्स हमने दिखा कि वो यूएस डॉलर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से फिर बोला कि हाउ मेनी एच के डॉलर्स कैन जैन बाई, तो होगा हमारे पास y इज इक्वल टू 8 इंटू 115 हमारे पास, 8 इंटू 115 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा हमारे पास, शाबाश। तो इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अगर अभी इसको मैं एक और बार थोड़ा सा आप लोग को, तो मैं देखो बेटा पहले मैं ग्राफ ये दिया था एच के डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर के बिटवीन, पहले जैसे बोल रहा था कि फर्स्ट पार्ट में कि क्या बोलते हैं इसको हम, ये हाउ मेनी एच के डॉलर्स कैन यू बाई फॉर 50 यूएस डॉलर्स हमारे पास। तो हमने देखा 50 यूएस डॉलर्स में कितने हम खरीद सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, ये 400 एच के डॉलर्स हमारे पास, 400 एच के डॉलर्स हमारे पास। ठीक है ना, अच्छा फिर नेक्स्ट पे बोल रहा है कि हाउ मेनी यूएस डॉलर्स कैन यू बाई फॉर 160 एच के डॉलर्स हमारे पास। तो इसमें हमने देखा बी पार्ट में फिर
$20 हमारे पास, तो अप्रोक्सीमेट 20 के अराउंड आ रहा था। फिर जो बोला था हमारे पास ये ई पार्ट में, वर्क आउट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, तो ग्रेडियंट हमने देखा वो 8 HK डिवाइड बाई US, तो हमने क्या देखा कि उससे हमने देखा कि $1 इज इक्वल टू 8 HK डॉलर्स के बराबर, मतलब $1 इज इक्वल टू 8 HK डॉलर के बराबर हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा यहाँ से। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, शाबाश। देखो बेटा यहाँ से, दिस ग्राफ शोज द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। देखो बेटा ये ग्राफ जो हमारे पास, ये कॉस्ट वर्सेस क्वांटिटी के बिटवीन ग्राफ डाला गया है, मतलब कॉस्ट इन डॉलर्स पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, जैसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 लीटर्स हमें फाइंड करना बेटा। 20 लीटर्स का कॉस्ट देखो सीधे से इजी हमारे पास इस तरह से, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ ऐसे। 20 लीटर्स का कॉस्ट हमें फाइंड करना बेटा, ये ऐसा कुछ देखो 20 लीटर्स, या लीटर इस साइड है, ये ख्याल रखना है, और डॉलर्स इस साइड हमारे पास है। ठीक है, तो देखो बेटा 20 लीटर्स मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये इस एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, इस पॉइंट पे। पहले देखते हैं ये 20 इधर है, ये 30 इधर है, बीच में क्या होगा 25। तो अगर आप देखोगे ये लगभग 28 के अराउंड आ रहा है, तो मतलब 20 लीटर्स का कॉस्ट लगभग कितना बेटा हमारे पास, $28। $28 हमारे पास, शाबाश। तो यहां से पहले ए पार्ट का लिखेंगे हमारे पास $28, शाबाश। फिर हाउ मेनी लीटर्स कैन यू बाई फॉर $21। इस तरह से हमें क्या बोल रहा है, फिर $21 में हम कितने लीटर्स बाई कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो इसका भी हमें ग्राफ पे जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ पहले मैं यहां से हटाता हूं। अब देखो बेटा, हाँ हमें बता रहा था कि $21 में हम कितने लीटर्स पेट्रोल बाई कर सकते। देखो 21 लगभग इधर कहीं पे होगा, ठीक है ना बेटा, यहाँ कहीं पे होगा, इस तरह से ऐसे कुछ टच करा। तो अगर ये देखिएगा लगभग ये 15 लीटर्स के ले सकते हम, 15 लीटर्स ले सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो बी पार्ट का लिखिएगा हमारे पास बेटा 15 लीटर्स। शाबाश। फिर आ जाओ थर्ड पार्ट पे, हमारे पास क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हमारे पास हमें क्या फाइंड करना बेटा, 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट हमारे पास। देखो आप जो हमने फर्स्ट पार्ट किया ना, हम इसको इसी से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहां पे ग्रेडियंट फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है हमारे पास। देखो सी पार्ट में हमने क्या देखा हमारे पास बेटा कि 20 लीटर्स का कॉस्ट कितना बन रहा है, $28। ठीक है, शाबाश। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर। तो ये देखो बेटा, यहां से मैं क्या करूंगी, 20 इधर मल्टीपल इधर चला जाएगा डिवाइड, तो 1 लीटर का कॉस्ट कितना आएगा, 28 डिवाइड बाई 20 यहां से हमारे पास। तो 1 लीटर का कॉस्ट कितना आएगा यहां से हमारे पास, 28 डिवाइड बाई 20 यहां से हमारे पास, शाबाश। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा। फर्दर इसको अगर हम करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 2 1 2 14 2 1 2 10, तो 14/10 मतलब वो $1.4। तो मतलब सीधे सीधे हमारे पास बेटा 1 लीटर का कॉस्ट कितना है, $1.4 हमारे पास। फिर बोल रहा है कि डी पार्ट में X liters cost $Y, राइट इन इक्वेशन लिंकिंग X एंड Y हमारे पास। ठीक है बेटा, इसने क्या लिखा है हमारे पास बेटा, लीटर्स को X से डिनोट किया है, इस चीज को पहले लिखा करो, और डॉलर्स को किससे डिनोट किया है, Y से, ऐसा कुछ है बोल रहा है हमारे पास। फिर क्या बोल रहा है कि
एक्स लीटर्स कॉस्ट वाई डॉलर्स हमारे पास, ठीक है बेटा। मतलब एक्स लीटर ऑफ पेट्रोल का कॉस्ट कितना बन रहा है, वाई डॉलर्स हमारे पास। और हमें पता है कि 1 लीटर का कितना आता है, 1.4 डॉलर्स। तो हमें बोल रहा है कि राइट एन इक्वेशन। देखो बेटा इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, इक्वेशन लिखेंगे, देखो हमें टोटल कॉस्ट अगर मैं लिखूंगा वो वाई, मतलब है ना डॉलर, मतलब पैसा, पैसे को ये वाई से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कितना आएगा, वो देखो अगर हम 1 लीटर लाएंगे हमें 1.4 डॉलर्स देने पड़ेंगे, अगर 2 तो 1.4 इंटू 2, अगर 3 1.4 इंटू 3 डॉलर देने पड़ेंगे। तो अगर हम एक्स लीटर लाते, अगर कितने लाते हमारे पास बेटा एक्स लीटर, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना बनेगा जिसको वाई से रिप्रेजेंट करेगा, वो बनेगा हमारे पास 1.4 कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इंटू कितने लीटर लाते हम। तो अगर ये बोल रहा है कि एक्स लीटर लाते तो इंटू एक्स हमारे पास, तो टोटल कॉस्ट बनेगा वाई इक्वल टू 1.4 एक्स हमारे पास। शाबाश। फिर देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 45.8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। देखो बेटा अब ये तो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो यहां से देखो हमारे पास फिर क्या बोल रहा है, इस तरीके से हमारे पास बेटा कि ई पार्ट में बताओ 45.8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल का कॉस्ट कितना। हमने देखा कि टोटल कॉस्ट कैसे हम फाइंड करते, ये वाई यहाँ पे होगा हमारे पास बेटा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट वाई कितना होगा हमारे पास, 1 लीटर का 1.4 इंटू, अगर बोल रहा है कितने लीटर लाने 45.8, तो बनेगा मल्टीप्लाई बाय 45.8 हमारे पास, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बनता है अप्रोक्सीमेट हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको मैं अब यहाँ पे सीधे सीधे आंसर ही लिखता हूँ क्योंकि ये चीज तो अब आप लोग कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये लगभग 64.12 डॉलर्स के बनता है हमारे पास। अच्छा फिर देखो ये पार्ट, हसन पेज 51.1 डॉलर्स फॉर पेट्रोल, हाउ मेनी लीटर्स डज हसन बाई। अब क्या हो रहा है हमारे पास बेटा यहां से कि ऐसा कुछ, एफ पार्ट में क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा कि हसन कितना पे करता है इस टाइम में, पे करता है हमारे पास, मतलब वो जो टोटल पे करता है ना इस टाइम, मतलब हमें वाई दे रहा है सीधे सीधे 51.1 डॉलर्स, ठीक है बेटा। हमें बता रहा है कि फॉर पेट्रोल हाउ मेनी लीटर्स डज हसन बाई, तो हसन इतने डॉलर्स में कितने लीटर ऑफ पेट्रोल खरीद सकता है। देखो हमने भी क्या देखा कि ये इक्वेशन कि टोटल कॉस्ट जो बनता है हमारे पास 1.4 इंटू एक्स, और एक्स क्या दिखा रहा है नंबर ऑफ लीटर्स। तो अगर हमें देखो हमें पता है बेटा वाई इक्वल टू 1.4 एक्स, तो अगर हमें नंबर ऑफ लीटर्स फाइंड करनी, मतलब एक्स ही फाइंड करना, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, वाई डिवाइड बाई 1.4, और वाई कितना है बेटा हमारे पास बेटा 51.1 डिवाइड बाई 1.4। इन चीजों के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो ये काम मैं अब आप लोग तक छोड़ता हूँ, ठीक है बेटा, इस चीज को आप करना। शाबाश। या ये लगभग 36 के अराउंड आप लोग को आ जाएगा, ठीक है बेटा। शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से हमारे पास, this graph shows the increasing height of a bamboo plant, write the initial height of bamboo, ठीक है बेटा। शाबाश। तो अगर आप देखोगे बेटा हमारे पास यहां से पहले ग्राफ को रीड करो, ये कुछ ऐसे हमारे पास यहां से टाइम दे रहा हमारे पास इस एक्स एक्सिस पे इन टर्म्स ऑफ वीक, और यहां से हाइट दे रहा है। अगर आप देखोगे बेटा हमारे पास जब टाइम 0 था यहां पे, इस बैम्बू की हाइट ऑलरेडी कितनी है 1 मीटर, मतलब कि इनिशियल हाइट ऑलरेडी कितनी इसकी बेटा हमारे पास 1 मीटर। ये जो बोल रहा हमारे पास फर्स्ट पार्ट में कि इनिशियल हाइट ऑफ बैम्बू वो कितना है 1 मीटर हमारे पास। तो ए पार्ट में आएगा बेटा हमारे पास 1 मीटर। फिर बोल रहा है कि कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल, कॉपी एंड कंप्लीट दिस, कि जब 0 वीक है इसकी हाइट क्या है, जब 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक 5 वीक। देखो बेटा इस तरीके से। तो अगर हम देखेंगे अब तो एक तो हमने देखा यहां से सीधे सीधे, जब 0 वीक हाइट कितनी इसकी 1 मीटर, हाइट इसकी हमारे पास बेटा 1 मीटर हमारे पास। शाबाश। 1 वीक के बाद इसकी हाइट कितनी हमारे पास लगभग ये देखो 1 वीक मतलब यहाँ पे इस तरीके से। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास ये 1 पॉइंट देखो ये 1.5 इधर आएगा,
ठीक है ना। 1.2 मुझे लगता है होना चाहिए इसका, 1.2 ले लूंगा मैं इसको। 2 वीक्स के बाद इसकी हाइट कितनी है, ये ऐसे ऐसा कुछ, तो ये कुछ 1.4 आई थिंक, 4 ही ले लूंगा मैं इसको, 1.4। अच्छा 3 वीक्स के बाद तो इसका मतलब 0.22 लगभग इसमें बढ़ रहा है, तो 1.6 लेंगे हम। 4 वीक्स के बाद इसकी हाइट 1.8, ठीक है, तो इसका मतलब 5 वीक्स के बाद इसमें 2 मीटर ऑफ हाइट होगी। बाय हाउ मच डज द हाइट ऑफ द बैम्बू इंक्रीज ईच वीक। तो हमने देखा बेटा हमारे पास ईच वीक इसकी हाइट कितनी इंक्रीज हो रही, वो 0.2 हमारे पास बेटा, सीधे सीधे। तो सी पार्ट में सीधे सीधे क्या लिखोगे, 0.2 मीटर। फिर आ जाओ यहां से, द हाइट इज वाई मीटर आफ्टर टी वीक्स, मतलब टी वीक्स के बाद इसमें कितनी हाइट बनती है हमारे पास बेटा, वाई मीटर। राइट एन इक्वेशन फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो डी पार्ट में सी, डी पार्ट देखो बेटा, डी पार्ट में बता रहा हमारे पास इस तरह से कि पहली बात तो यहाँ पे लिखना आपको कि जो वाई हमारे पास बेटा ये एक्चुअल में टोटल हाइट दे रहा है, टोटल हाइट इसकी, और ये बोल रहा है कि वाई, इसकी हाइट वाई मीटर आफ्टर टी वीक्स। पहली बात तो समझो बेटा, जैसे हमारे पास ऐसे था, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, वो गलती करने, वो इस क्वेश्चन इस पार्ट में गलती करेंगे। देखो वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे इसको 0.2। अच्छा अगर आप देखोगे ना 0.2 क्या एक्चुअल में यहाँ पे ये ग्रेडियंट दिखा रहा है बेटा, ये 0.2 जो है ना, ये बाय हाउ मच हाइट द हाइट ऑफ बैम्बू इंक्रीज ईच वीक, हाइट पर वीक आ रही बेटा हमारे पास, इंक्रीज इन हाइट पर वीक हमारे पास ऐसे, मतलब ये दिखा रहा है कि ईच वीक इसकी हाइट कितनी, और यही ग्रेडियंट आएगा। ठीक है बेटा, अब मैं हमें पता है जनरल इक्वेशन कितनी है, y इक्वल टू mx प्लस सी। देखो चलो इससे भी आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा। हमें पता है बेटा हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx। बस हमें ये ख्याल रखना है कि देखो हाइट को ये क्या ले रहा है, y, ठीक है, और x कोई t मानता है, तो यहां पे इसको लिख सकते हो y इक्वल टू mt प्लस सी, ठीक है। और m ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कितना है 0.2, ये मीटर है, अब कंफ्यूज मत होना, ये मीटर है, तो यहां से y इक्वल टू आएगा 0.2 t। इसी क्या है, अगर आप लोगों को याद होगा बेटा हमारी ये सी वाई इंटरसेप्ट है ना, और ये y इंटरसेप्ट मतलब क्या है, इसकी इनिशियल हाइट, तो ये +1, समझा बेटा, शाबाश। तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी हमारे पास। फिर बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ बैम्बू आफ्टर 11 वीक्स। तो 11 वीक्स के बाद इसकी हाइट सीधे सीधे कितनी होगी कि टी के बदले 11 पुट करना है, ठीक है बेटा। तो इसकी हाइट आफ्टर टी वीक्स कितनी हमारे पे 11 वीक्स, तो इसकी टोटल हाइट होगी 0.2 इंटू 11 प्लस 1 यहाँ से हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसको देखो 0.2 इंटू 11 बनेगा हमारे पास 22/10, तो बनेगा 2.2 प्लस 1, तो y इक्वल टू आएगा 2.2 प्लस 1, वो आएगा 3.2 मीटर्स। तो मतलब आफ्टर 11 वीक्स हमारे पास बेटा इसकी जो हाइट होगी वो 3.2 मीटर्स होगी यहाँ से। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ आया होगा, शाबाश। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। और मैं भी बोल रहा हूँ कि जिसने मेरे लेक्चर्स पहले देखे होगे ना, उसके लिए तो अब ये हलवा लगता होगा। देखो बेटा यहां से क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से, लूका इज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। देखो बेटा ये जो ग्राफ है बेटा ये लूका का है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब जैसे आप लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिला ना, तो आप लोगों में दिमाग की घंटी बजना ही चाहिए कि यहाँ पे जो ग्रेडियंट आएगा वो इसका जो ग्रेडियंट आएगा वो होगा इसका स्पीड। हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वो स्पीड। यहां से बेटा देखो पहले बोल रहा है कि हाउ फार फ्रॉम होम वाज लुका व्हेन ही स्टार्टेड वॉकिंग। ठीक है बेटा देखो पहले इसको पढ़ो थोड़ा सा, ग्राफ को हम देखते हैं ऐसा कुछ। देखो बेटा और ये इनिशियली कितना दूर है घर से, फिर ये ऐसे चलना स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे 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 हमारे पास। तो मतलब इनिशियली ये घर से कितना दूर है,
1500 मीटर। समझा बेटा। तो विद हम देख रहे टाइम इस यहाँ से टाइम एक्सिस इस तरह से कि वो टाइम इसकी जो डिस्टेंस फ्रॉम होम है वो कम 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 हो रहा है हमारे पास। और ये अगर आप देखोगे ये स्ट्रेट लाइन जो दिखा रहा है बेटा हमारे पास ये यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है, मतलब ये सेम स्पीड से दिखा रहा है, ये सेम स्पीड से चल रहा है हमारे पास या जो भी था हमारे पास। ठीक है। तो मतलब जो बोला था ना हमारे पास कि हाउ फार फ्रॉम होम वाज लूका व्हेन ही स्टार्टेड वॉकिंग, हमारे पास तो ए पार्ट का कितना आएगा हमारे पास। तो इनिशियली कितना घर से दूर था 1500 मीटर। शाबाश। हाउ फार फ्रॉम होम वाज लूका आफ्टर 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स के बाद ये घर से कितना दूर है। आ जाओ फिर से ग्राफ पे देखो बेटा 15 मिनट्स कहां पर है। 15 मिनट्स हमारे पास ये है यहां पर। तो इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे तो इस टाइम घर से कितना दूर है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, घर से दूर मतलब हमें क्या डिस्टेंस फाइंड करनी कि क्या ये वाली डिस्टेंस कि क्या ये स्ट्रेट जो मैं बना रहा हूं ये देखो घर ऐसा मान लो इसका सपोज यहां पर है कुछ इस तरह से। अब ये कहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा हमारे पास। तो अभी ये घर से कितना दूर है, ऑब्वियसली ये वाली डिस्टेंस। समझा बेटा। देखो यहां तक 500 है, फिर 1000 यहां तक है, तो 500 तो 750 होगा सीधे हमारे पास बेटा। तो इसके बिटवीन जो होगा हमारे पास, तो मतलब ये घर से कितना दूर है हमारे पास बेटा, ये है हमारे पास 750 मीटर्स। शाबाश। तो बी पार्ट का जो आएगा 750 मीटर। शाबाश। फिर बोला फाइंड लूकास स्पीड इन मीटर पर मिनट। अब अगर स्पीड फाइंड करनी बेटा हमारे पास, मतलब हमें इस ग्राफ का एक्चुअल क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट। हमें इस ग्राफ का फाइंड करना है एक्चुअल ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट इसका दिखाता है हमारे पास स्पीड। तो आ जाओ ग्राफ पे हमारे पास बेटा इस तरह से। शाबाश। तो ये मैं पहले यहां से रब करता हूं। इस तरह से कुछ। ठीक है बेटा। अब बात समझो बेटा, मैंने क्या बताया था, हमेशा देखो इस टाइम ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है, याद रखो बेटा ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है। इसका एक इंटीजर कोऑर्डिनेट तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी मिल रहा है। मैं यही आप ये भी ले सकते देखो, आप ट्रायंगल ये ट्रायंगल भी बना सकते हो, आप ये ट्रायंगल भी बना सकते हो। ग्रेडियंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब स्पीड चाहे आप। अब देखो जैसे मैं ये अगर मैं ये वाला लेता हूँ इस टाइम, अगर मैं इस टाइम ये वाला लेता हूं बेटा, ठीक है, दिस, तो ये जो ये ग्रेडियंट आएगा हमारे पास बेटा, देखो ग्रेडियंट इसका कितना आएगा, चेंज इन वाई एक्सिस। चेंज इन वाई एक्सिस मतलब होता है वर्टिकल। तो वो कितना हो रहा है, देखो ये 1000 है, यहाँ कितना होगा 750। तो चेंज इन वाई एक्सिस कितना हमारे पास 1500 से 750 हमारे पास। एक सेकंड सॉरी, ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये 1000 है इधर, ये होगा इधर 1250, 1250 हो गया इधर। तो चेंज कितना हुआ वाई एक्सिस में 250। और कितने टाइम में चेंज हुआ है, मतलब वो चेंज इन वाई एक्सिस है 5 मिनट्स में। तो ये 5 1 जार 5 5 जार, तो 50 मीटर पर मिनट। समझा बेटा। तो इसकी स्पीड जो हमारे पास है वो 50 मीटर पर मिनट यहां से हमारे पास। शाबाश। तो सी पार्ट जो हमारे पास बेटा है वो है 50 मीटर पर मिनट। फिर आ जाओ आफ्टर x मिनट्स लूका इज y मीटर फ्रॉम होम, राइट एन इक्वेशन फॉर y हमारे पास। ठीक है बेटा। अब देखो डी पार्ट में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आफ्टर x मिनट्स। अब ख्याल रखो कि मतलब t को टाइम कोई किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, x से। लूका इज y मीटर फ्रॉम होम, y मीटर मतलब डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कोई किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, y से। ठीक है बेटा। मतलब देखो डिस्टेंस जो मतलब y एक्सिस है उसको तो y से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ऑलरेडी वो y एक्सिस की तरफ था, मगर x एक्सिस कोई किस टाइम को ये, एक सेकंड, ठीक है, टाइम को भी तो ये x एक्सिस से रिप्रेजेंट करता है, फिर क्या फर्क है। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, हमें बोल रहा है कि आफ्टर x मिनट्स लूका इज y मीटर फ्रॉम होम, राइट एन इक्वेशन फॉर y। अब बात समझो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ग्राफ पे देखो, इनिशियली घर से कितना था 1500 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी
स्पीड इन डिस्टेंस फ्रॉम होम धीरे धीरे कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ऑब्वियसली कम हो रही है। सपोज अगर ये हम लेते यहाँ तक, ये वाला जब ये यहाँ पहुंचा होगा हमारे पास, ये दिस, ठीक है बेटा, तो अभी यहाँ तक इसने कितना कवर किया होगा, 500 मीटर। तो मतलब अगर मैं मुझे देखना होगा घर से कितना दूर होगा, तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि इनिशियल डिस्टेंस ये थी 1500 मीटर, और अभी ये कितना चला यहाँ से 500, तो माइनस 500, समझा बेटा। तो इस टाइम जो हम डिस्टेंस कवर करेंगे वो 1500 में से सब्ट्रैक्ट करने हमारे पास, शाबाश। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, देखो इस तरह से कि जो हमारे पास बोल रहा है इस तरह से बेटा हमारे पास कि आफ्टर एक्स मिनट्स लूकास इज वाई मीटर फ्रॉम होम, ठीक है, राइट एन इक्वेशन फॉर वाई हमारे पास। तो बेटा हमारे पास देखो बोल रहा है कि एक्स मिनट्स के बाद ये कितने मीटर है घर से दूर, वाई मीटर। तो हम क्या दिखाएंगे, जो घर से दूर डिस्टेंस होगा हमारे पास वो कितना हुआ, वो होगा 1500 जो 1500 माइनस ये एक्स मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। एक्स मिनट्स में मतलब एक मिनट में कितना कवर, देखो बेटा ये जो ये हमारे पास आया दिस ग्रेडियंट इसका, ये दिखा रहा है कि 1 मिनट में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 50 मीटर। तो एक्स मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करता होगा, अगर मैं बताऊंगा 2 मिनट में कितना कवर करता होगा, आप बोलोगे 2 इंटू 50, 3 मिनट में 3 इंटू 50, एक्स मिनट में तो x इंटू 50, तो 50x, समझा बेटा। तो ये इसका बनेगा डिस्टेंस फ्रॉम होम आफ्टर x यहां से, क्योंकि देखो सपोज अगर मुझे 1 मिनट के बाद देखना होगा तो 51 50, तो डिस्टेंस फ्रॉम कितनी होगी इसके होम फ्रॉम होम, तो 15 में से माइनस 50। फिर ऐसे अगर मुझे देखना होगा सपोज के क्या बोलते उसको हम 5 मिनट के बाद, तो 5 20 तो 250, तो 1500 में से 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास, तो देखेंगे कि आफ्टर 5 मिनट्स, तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या करे बेटा हमारे पास यहाँ से सब्ट्रैक्ट। तो इन चीजों का ख्याल रखना है। अच्छा ये था इसका डी पार्ट। फिर बोला एज्यूम लूका कंटिन्यूज टू वॉक एट कांस्टेंट स्पीड, हाउ फार फ्रॉम होम इज ही आफ्टर 23 मिनट्स। अब ख्याल रखो बेटा ये क्या बोल रहा है कि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही है हमारे पास। तो ये और ये ग्राफ से देखोगे कि स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ आ रहा है, ग्राफ जो इसका आ रहा है बेटा हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन इसका आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी से आप लोग को समझ, अगर ये बोलता भी नहीं तब भी आप लोग को समझ आना चाहिए कि ये कांस्टेंट स्पीड से है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, बस कांस्टेंट स्पीड मतलब सेम स्पीड से चल रहा है। फिर बोल रहा है कि हाउ फार फ्रॉम होम इज ही आफ्टर 23 मिनट्स, तो ये घर से कितना दूर होगा आफ्टर 23 मिनट्स, तो वो होगा हमारे पास y इज इक्वल टू 1500 माइनस 50 इंटू, क्योंकि 1 मिनट में तो ये 50 मीटर कवर करता है, तो 23 मिनट्स में कितना करता होगा 50 इंटू 23, तो घर से कितना दूर होगा 1500 माइनस 50 इंटू 20। तो ये चीज अब आप लोग आराम से कर सकते हो, 50 इंटू 23 पहले करोगे, फिर उसको 1500 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फिर बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग डज लूका टेक टू वॉक होम, हमें बता रहा है कि लूका को कितना टाइम लगेगा घर पहुंचने में। तो मतलब हमें बता रहा बेटा कि जो 1500 डिस्टेंस, ये 1500 मीटर कवर करने में इसको कितना टाइम लगता है यहां से हमारे पास, शाबाश। तो देखो यहां से ये जो इसका हमारे पास क्या नाम बोलते हैं इसको, एफ पार्ट। अब देखो बेटा हमारे पास इस तरह से जो ये y हमारे पास ये 1500 माइनस 50x हमें क्या बता रहा है, हाउ लॉन्ग डज, हमें टाइम फाइंड करना बेटा, ये x फाइंड करना है जब ये कहां पहुंचेगा घर। मुझे एक बात बताओ बेटा ये y क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम होम। अब जब ये जैसे ये ऐसे चल रहा था इस तरह से, ये ऐसे 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 मतलब एक टाइम पे आएगी जब ये घर पहुंच गया होगा हमारे पास, अब फिर जो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम होम है वो क्या बन गई 0। मतलब जैसे जैसे 1500 कवर करते करते गया बेटा हमारे पास, तो ऑब्वियसली एक टाइम मतलब जब ये घर पहुंचेगा तो अब इसकी डिस्टेंस फ्रॉम होम क्या है 0, क्योंकि अब ये घर पहुंच गया हमारे पास। तो मतलब ये जब बोल रहा है कि जब ये घर पहुंचेगा, या मतलब कितना टाइम लगेगा इसको बेटा हमारे पास घर पहुंचने में के लिए, तो उस टाइम क्या क्या होगा इसने, ये जो डिस्टेंस फ्रॉम हो गया हमारे पास वो 0 बनी होगी, जो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम होम हो गया बेटा वो क्या होगी 0। तो यहां से हम 0 इज इक्वल टू करेंगे 1500 माइनस, या अगर आप सोच भी सकते हो ना y इज इक्वल टू कि आप लोग को बताना कि या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि x के बदले में क्या पुट करे, इस x के बदले क्या पुट करे कि
वो भी 1500 आ जाए, सच दैट एक सेकंड, ठीक है। तो इस एक्स के बदले हम क्या पुट करें कि सच दैट 50 इंटू वो मिला के 1500 आ जाए, सच दैट वाई इज इक्वल टू 0, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम होम क्या बने 0। तो अगर मैं वो देखूँ तो सीधे सीधे मैं 30 भी पुट कर सकता हूँ, क्योंकि 50 इंटू 30 होता है 1500, 1500 माइनस 1500 0 हो गया। तो या तो ऐसे भी कर सकते हो कि जब ये घर पहुंचा होगा तो मतलब ऑब्वियसली वाई क्या बना होगा 0। तो ये फिर देखो ये माइनस 50x इधर चला जाएगा 50x प्लस 50x, ये होगा बराबर 1500 के, ये 50 है, 0 से 0 कैंसल, 5 1 ज़र 5 30 ज़र, एक्स कितना है हमारे पास बेटा 30 मिनट। तो मतलब आफ्टर 30 मिनट्स बेटा वो घर पहुंचता हमारे पास। जो बिछड़ा हुआ क्या नाम था इसका, लुका, ये घर पहुंचा होगा हमारे पास कितने मिनट्स के बाद, 30 मिनट्स के बाद। शाबाश, 1 2 3 4 5। और बात जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो बेटा यहां से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से कि अली हैज $50 एंड यूजेस देम टू बाई 45 यूरोज। ठीक है बेटा, ये वही फिर से वही करेंसी का रिलेटेड क्वेश्चन आया। मतलब हमारे पास बेटा कुछ ऐसे बोल रहा है कि अली हैज $50 एंड यूजेस देम टू बाई 45 मतलब $50, 50 देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा हमारे पास बेटा इस तरह से, ये ऐसे कुछ बताना चाहता है कि $50 किसके बराबर है, 45 यूरोज के बराबर। ये सीधे सीधे बोल रहा है कि $50 में हम कितने खरीद सकते, 45 यूरोज। ड्राई ग्राफ टू शो द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड यूरोज, पुट डॉलर्स ऑन द एक्स एक्सिस हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। देखो बेटा अब जब आप लोग ग्राफ करोगे आप तो इजी आराम से क्या बोलते हैं उसको हम, वो जो ग्राफ कापी होते हैं उस पर आराम से डालोगे बेटा अच्छी तरीके से। मैं उसके बिना भी इसको करूंगा, देखो कैसे, मतलब उसके बिना भी मतलब रैंडमली मैं ग्राफ डालूंगा फिर भी मैं इसको आंसर, इसके आंसर निकालूंगा। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ मैं ग्राफ बनाता हूं, ख्याल रखना। ये पार्ट है इसका। क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा, ड्रा द ग्राफ टू शो द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड यूरोज, पुट डॉलर्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ हमें, ये एक्स एक्सिस मतलब ये हॉरिजॉन्टल, तो यहां से डॉलर्स ऑब्वियसली यहां से फिर क्या रिप्रेजेंट करने, यूरोज। ठीक है बेटा, मैं सपोज क्या बोलता हूँ बेटा, ये मैं एक मान के ये $5 है, ये 10 15 इस तरह से 20 होगा, ये फिर 25 30 35, इसको मैं थोड़ा और आगे ले चलता हूँ, ये 30 एक सेकंड, ये 5 10 15 20 25 30 35 40 और यहाँ कहीं पे 45 होगा। ठीक है बेटा, और ये क्या बोल रहा था कि जो 40, अच्छा $50 हमारे पास, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, ऐसा कुछ हमारे पास ग्राफ को हम अच्छी तरीके से बनाते हैं। ये ऐसे देखो, ये 35 यहाँ पे लगभग 40 लेंगे हम, ये 45 यहाँ पे कहीं पे लेंगे हम 50। ठीक है बेटा, और ये ख्याल रखना ये डॉलर दिखा रहा है इस एक्सिस पे। अच्छा यहाँ से क्या दिखा रहा था 45, $50 किसके बराबर थे, 45 है। तो यहाँ से फिर मैं ऐसे लेके चल 5 10 15 20 25 30 35 40 और फिर 45 में लगभग इधर लेता हूँ। अब बात समझो बेटा, ये क्या, ये यूरोज यहाँ से, ठीक है 45 इधर है। ये बोल रहा था कि जो $50 हमारे पास बेटा वो किसके बराबर हमारे पास है, वो 45 यूरोज के बराबर है। शाबाश। फिर बोल रहा है कि प्लॉट डॉलर्स ऑन द एक्स एक्सिस, ड्राई ग्राफ। अब इसका आप लोग को क्या करना है बेटा, ग्राफ तो इस तरह से बेटा, तो ग्राफ कैसे करेंगे हम, इस तरह से ग्राफ हम ड्रा करेंगे, ऐसे ऐसा कुछ बनेगा।
ऐसे कुछ, ठीक है बेटा, शाबाश, ठीक है। अब यहां से क्या बोल रहा हमारे पास, बी पार्ट में इस टेबल को कंप्लीट करो। अब ये टेबल में तभी कंप्लीट कर सकता हूं, मेरा जो मेन टारगेट रहेगा ना बेटा, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना। तो अगर मैं वो फाइंड कर पाया तो खेल खत्म हमारा। अब देखो जैसे हमारे पास बोल रहा है वर्क आउट द ग्रेडियंट ऑफ योर ग्राफ। पहली बात क्या बोल रहा है, इसका ग्रेडियंट फाइंड करो। तो ग्रेडियंट कितना आएगा इसका, जरा सीधे सीधे बताओ मुझे बात। देखो ग्रेडियंट होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। देखो चेंज इन वाई एक्सिस कितना बेटा, मतलब यहां से यहां तक, और ये कितना दिखा रहा है 45, और चेंज इन एक्स एक्सिस मतलब डिवाइड बाय 50। तो ये 4 1 4 9 जार, ठीक है बेटा, 5 10 जार, तो 9/10 मतलब 0.5। ऊपर क्या दिखा रहा था, यूरो, नीचे दिखा रहा था डॉलर, समझा बेटा। तो मतलब 0.5 यूरोज इज इक्वल टू $1 के बराबर हमारे पास, ठीक है। या $1 इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो हमारे पास कि $1 इज इक्वल टू 0.5 यूरोज के बराबर। तो ये तो हमारा ग्रेडियंट निकल गया यहाँ से हमारे पास बेटा, ये कितना इसका है 0.5। शाबाश। फिर बोल रहा है कि व्हाट डज द ग्रेडियंट टेल यू, तो यही चीज बोल रहा है दिस कि $1 किसके बराबर हमारे पास बेटा है 0.9 मैं क्या लिख रहा हूं 9 पे, तो 0.9 यहां से, ठीक है बेटा। तो मतलब $1 इज इक्वल टू 0.9 यूरोज के बराबर हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये है, ये आप लिख सकते हो इसको डी पार्ट, ये सी पार्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। शाबाश। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ओब्वियसली ऑरिजिन पे हमारे पास, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट क्या होगा 0। तो मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास बेटा, y इज इक्वल टू mx, और y एक्सिस क्या दिखा रहा है यहाँ पे, यूरो की फॉर्म में, और m मतलब ग्रेडियंट वो कितना है 0.9, और d मतलब डॉलर, तो x एक्सिस पे क्या है डॉलर, तो दिस। तो ये बनेगी हमारे पास बेटा इस लाइन की इक्वेशन। अब ये कुछ भी पूछे ना, अब तो हम उड़ा देंगे इसको, ठीक है। जैसे बोल रहा है बी पार्ट में कंप्लीट दिस स्टेप ग्राफ, ठीक है बेटा। देखो आप जब आप लोग खुद ग्राफ ड्राओगे ना उस टाइम, तो देखो मैंने तो रैंडमली इसको डाला बेटा, क्योंकि मुझे डिस्टेंस उनके बीच ऊपर ज्यादा भी हो सकता है। तो जब आप लोग खुद डालोगे ग्राफ पेपर, ठीक, ग्राफ पे, उस ग्राफ पेपर पे, तो आप लोग आराम से भी बता सकते हो। जैसे 50 यहाँ से 40 यूरो, जैसे फिर $20 ऐसा कुछ ले लोगे आप, ठीक है। तो ये फिर ऐसे ले लोगे, तो लगभग ये 5 10 15 15 16 17 के अराउंड आएगा इसका। अब वैसे तो हमें यहाँ पे पता है बेटा, आराम से इसको फाइंड, जैसे $20 इक्वेशन तो पता चला ना, ये वाला, ये हमें इक्वेशन इस लाइन की। तो मतलब इस $20 यूरोज में कितना आएगा 0.9 इंटू डी इंटू 20, तो यहाँ पे आएगा इसमें 0.9 इंटू 20। तो ये बनेगा हमारे पास, क्या बोलते इसको, पॉइंट से पॉइंट 2 9 18 हमारे पास, 2 9 18, मतलब ये फिर आएगा 18 यहाँ से, मतलब ये चीज के $20 इज इक्वल टू 18 यूरोज के हमारे पास। अब अगर आप देखोगे मैं जो ग्राफ डाला था ये वाला यहाँ से, तो ये भी 15 के अब ही आया था, ठीक है बेटा। देखो ये 5 10 15 ये 20, तो 15 के अब, तो रेंडमली डाल के भी मेरा ऑलमोस्ट बराबर आ रहा था, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे बोल रहा है कि अब यूरोज का यहाँ पे वैल्यू दिया है इस पार्ट में दिस, तो यहाँ पे यूरोज कितने दिए 27, बी पार्ट की बात चल रही। तो अब इसमें यूरोज कितने पुट करने बेटा, देखो ऐसे इस तरीके से कुछ, जैसे बी पार्ट में हमारे पास, या चलो मैं इसको यहीं पे निपटाता हूं। इस पार्ट में देखो बेटा, हमें इस टाइम यूरोज दिए है, हमें डॉलर्स फाइंड करने हैं कि 27 यूरोज कितने डॉलर बनते होंगे हमारे पास। देखो हमें इक्वेशन जो आया वो यूरोज इज इक्वल टू 0.9 डॉलर्स के, तो डॉलर कितने, डॉलर का वैल्यू कितना, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, विच इंप्लाइज कि डॉलर इज इक्वल टू यूरो डिवाइड बाय 0.9, क्योंकि वो इधर मल्टीपल है। तो सीधे सीधे फिर कितना पुट करोगे यहां से हमारे पास बेटा कि डॉलर का जो वैल्यू
आएगा इसमें हमारे पास 27 यूरोज कितने के बराबर हो गए, तो 27 डिवाइड बाई 0.9 मतलब होगा 9 ऊपर मल्टीप्लाई 10, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 10, 9 1 जा 9 3 जा तो 30, तो इसमें आएगा हमारे पास बेटा 30। ठीक है, फिर इसी तरीके से इस वाले पार्ट के लिए यूरोज के बदले कितना पुट करोगे, 13.5, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा यहाँ पे जो डॉलर आएगा हमारे पास, मतलब 13.5 यूरोज कितने डॉलर में बनते हैं हमारे पास, वो आएंगे 13.5 डिवाइड बाई 0.9। देखो ऊपर भी पॉइंट नीचे भी पॉइंट, डेसिमल हटाएगा तो मल्टीपल ऊपर 10 नीचे 10 तो खत्म, तो ये आएगा 135 डिवाइड बाई 9, 135 डिवाइड बाई 9 यहाँ से हमारे पास, तो वो आता हमारे पास बेटा सीधे सीधे 15 दिस। तो ये होगा हमारे पास टेबल कंप्लीट। फिर बोल रहा था एक्स डॉलर्स विल बाई वाई यूरोज, राइट एन इक्वेशन तो पहले बना के दी मेरे, दिस यूरोज इज इक्वल टू 0.92 डॉलर्स हमारे पास, हाउ मेनी यूरोज कैन यू बाई फॉर 28 ई पार्ट के लिए बेटा इस तरीके से, तो 280 डॉलर्स में कितने यूरोज बाई कर सकते हैं, तो मतलब डॉलर्स के बदले पुट कितना करना है 280, तो यूरोज का वैल्यू आएगा हमारे पास बेटा 0.9 इंटू 280, तो ये आएगा 9 डिवाइड बाई 10 इंटू 280, 0 से 0 कैंसल, तो ये आएगा 9 72, 2 7 के 2 9 80, तो 252 यूरोज यहाँ से हमारे पास बेटा। ठीक है, शाबाश, मतलब 280 डॉलर्स में कितने यूरोज बाय कर सकते हैं, 252। फिर बोल रहा है शन स्पेंड्स 153 यूरोज बाइंग डॉलर्स, हाउ मेनी डॉलर डज ही बाई, तो इसी तरह से एफ पार्ट भी कर सकते हो बेटा हमारे पास, तो इस टाइम हमारे पास डॉलर फाइंड करना है, तो ये आएगा हमारे पास इस तरह से, तो एफ पार्ट हमारे पास बनेगा, एक सेकंड, एफ पार्ट हमारे पास बनेगा कि जो बोल रहा है हमारे पास बेटा कि यूरोज इस टाइम, तो डॉलर देखो मैंने इन टर्म्स ऑफ डॉलर भी लिखा है, तो डॉलर आएगा यूरो डिवाइड बाई 0.9, तो यूरोज कितने हैं 153 डिवाइड बाई 0.9 यहाँ से हमारे पास। ठीक है बेटा, तो वो आएगा आप लोग को जब इसको सॉल्व करोगे आएगा हमारे पास बेटा 170, शाबाश, तो मतलब 170 डॉलर इज इक्वल टू 153 यूरोज के बराबर। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास बेटा, ये आप लोग को समझ आया होगा, शाबाश। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक सेकंड, ये हमारे पास है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, बस इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे पास ये भी है। सीड इज सोल्ड बाय मास, a farmer buys 25 kg of seed and pays $40, मतलब लाते ना हमारे पास सीड्स, कितने सीड्स लाएंगे मास के हिसाब से उतने हमें पे करना पड़ता है। बोल रहा है कि एक फार्मर 25 kg सीड्स लाता है, पे कितना करता है $40। ड्रा ग्राफ टू शो द प्राइस ऑफ सीड, पुट मास ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द, तो पहले एक पार्ट में तो वैसे करना बेटा हमारे पास कि इसका ग्राफ डालना हमारे पास, और ख्याल रखना बेटा हमारे पास ये क्या बोल रहा है, पुट मास ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब ये दिस एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, तो इस एक्सिस पे हमें क्या रखना है, मास को रिप्रेजेंट करना है, और मास कितने ला रहे 25 kg हमारे पास। ठीक है बेटा, तो मैं इसको 5 से रिप्रेजेंट करता हूँ, 5 10 15 20 25 kg यहाँ तक कुछ। ठीक, और ये मास हमारे पास केजीज में दिया है। अच्छा, यहाँ से हमारे पास क्या बेटा, हमारे पास यहाँ से डॉलर्स, यहाँ से प्राइस लिखो, है ये प्राइस लिखो बेटा इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स इस तरह से, शाबाश। और अब जैसे हमारे पास बोल रहा है 25 kg कितने में ला रहा है $40 में, तो इसको मैं 5 का गैप थोड़ा कम ही छोड़ता हूँ, 5 10 15 20 25 30 35 40 ऐसा कुछ। अब देखो बेटा क्या बोल रहा था कि ये $45 में से कितना लाता था हमारे पास बेटा, 25 kg मास हमारे पास।
फिर क्या बोल, ड्राई ग्राफ टू शो द प्राइस, ठीक है। तो पहले तो ग्राफ इसका सीधे सीधे ऐसे कुछ बनेगा हमारे पास बेटा। फिर बोला यूज द ग्राफ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ सीड। फिर बोला हमारे पास बेटा कि 15 kg ऑफ सीड का कॉस्ट कितना हमारे पास आएगा। तो लगभग लगभग अगर मैं देखो बेटा हमारे पास, देखो ये ग्राफ मैंने रैंडमली डाला, फिर भी मैं अगर बताऊं, अगर हम देखें 5, 10, 15, 20, मतलब वो 22 के अराउंड होगा, 22 या 23 के अराउंड होगा हमारे पास 15 kg का। अब मैं इसका जब अभी लाइन ग्राफ निकालो फिर तो इसको हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा, शाबाश। तो मतलब 20 और 25 डॉलर्स के बिटवीन 15 kg का कॉस्ट होगा। अब देखो क्या करो बेटा, पहला जो मेरा टारगेट रहेगा ना वो रहेगा हमारे पास इस लाइन का। देखो हमें सी पार्ट में बोल रहा है कि जैसे हमारे पास वर्कआउट द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, तो इक्वेशन फाइंड करनी तो मुझे ऑब्वियसली, और दूसरी बात वाई इंटरसेप्ट इसका फिर से कितना है, 0, क्योंकि ऑरिजिन से पास हो रहा है। अब बात समझो बेटा हमारे पास, अब आप बोलो कि ग्रेडियंट कितना कैसे फाइंड करेगी, ये तो मुझे पता है। चेंज इन वाई एक्सिस कितना हो रहा है 45 और चेंज इन एक्स एक्सिस 25, तो मैं तो आराम से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो इसका लाइन का जो ग्रेडियंट हमारे पास बेटा आएगा वो आएगा हमारे पास चेंज इन वाई एक्सिस, वो कितना हो रहा है, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ठीक है ना, 45, और इसी टाइम पे चेंज इन वाई एक्स एक्सिस कितना हो रहा है 25, तो 5 1 ज़र 5 9 ज़र 5 1 ज़र 5 5 ज़र हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग को आ जाएगा हमारे पास 1.6 डॉलर्स पर केजी। ये ग्रेडियंट पता है मतलब क्या दिखा रहा है बेटा हमारे, ये दिखा रहा है कि 1 kg का कॉस्ट है 1.6 डॉलर्स, समझा बेटा। तो रेट ये हमेशा वही रेट दिखाता हमारे पास। तो जो डॉलर ये क्या बोलते हैं उसको हम, यहाँ पे जो बेटा क्या बोलते हैं उसको हम, 1 kg का जो कॉस्ट है वो 1.6 डॉलर्स हमारे पास है, ठीक है। अब मैं इसका लाइन आराम से फाइंड कर, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन आराम से फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा इसका मैं अगर इक्वेशन ऑफ लाइन को इस के लिए हमारे पास, देखो अब मैं बी पार्ट का, ये तो था सी पार्ट पहले, अब मैं बी पार्ट करता हूँ। तो इसके लिए मैं देखो हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहा है डॉलर्स, तो वाई एक्सिस को मैं डी लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू mx प्लस सी। वाई एक्सिस किससे रिप्रेजेंट है, डी से। फिर m क्या होता है, ग्रेडियंट, वो 1.6, और x एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा हमारे पास, मास से, m से, m कैपिटल m से। तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी हमारे पास बेटा, ठीक है। और प्लस सी इंटरसेप्ट तो 0, वाई इंटरसेप्ट तो 0, तो खत्म। अब जैसे ही क्या बोलता था हमारे पास बी पार्ट में कि वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ 15 kg सीड्स, तो टोटल कॉस्ट कितना, टोटल डॉलर्स कितने बनेंगे 15 kg, तो 1.6 इंटू 15 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो अगर आप लोग ये चेक करोगे हमारे पास बेटा, ये आता है हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, मतलब 24 डॉलर्स। तो अगर आप देखोगे जो यहाँ पे हमने देखा तो 24 डॉलर्स आ रहा है 15 kg का। फिर बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ की, वही तो हमने देखा यहाँ पे डी, ये तो इसका क्या बोलते हैं इसको, लिखोगे ये ई पार्ट का या डी पार्ट का, जो हमारे पास कॉस्ट पर केजी हमारी, यही तो हमारे पास बेटा। तो कॉस्ट पर केजी कितना है 1.6 डॉलर्स हमारे पास। फिर जाओ ई पार्ट, एक्स केजी कॉस्ट वाई डॉलर्स। चलो इसने एक सेकंड, इसने मेरे पास बेटा डॉलर्स को वाई से रिप्रेजेंट किया, तो मैं इसको भी वाई से रिप्रेजेंट करूंगा एफ में, ठीक है। और केजी को एक्स से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो फिर तो हमारे पास यही बनेगी वाई इक्वल टू, फिर बोला कि एक्स केजी कॉस्ट वाई डॉलर, राइट अ फॉर्मूला इन टर्म, तो यही बना हमारे पास। तो ये जो ये इक्वेशन हमारे पास बेटा, इसको आप एफ पार्ट का आंसर ई पार्ट का आंसर लिखोगे, ई पार्ट में आंसर लिखेगा वाई इक्वल टू 1.6 एक्स, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूला वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वही वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स हमारे पास। तो ये वही है स्ट्रेट इक्वेशन की लाइन हमारे पास। फिर बोला वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ 95 kg ऑफ सीड, ये तो अब आप लोग कर सकते हो। और ये ख्याल रखना बेटा, ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मास यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है। और मास मतलब एफ पार्ट में बोला हमारे पास कि अगर 95 kg हमारे पास है, अगर 95 kg सीड्स लाते हैं, उनका टोटल कॉस्ट कितना बनेगा हमारे पास, तो सीधे सीधे एफ पार्ट में बनेगा टोटल कॉस्ट वाई इक्वल टू 1.6 इंटू 95, ये तो आराम से कर सकते। फिर बोला कि हाउ मेनी केजी ऑफ सीड कैन यू बाई फॉर $100 $100 में से हम $100 में कितनी केजी
सीड बाई कर सकते हैं। देखो हमारे पास जी पार्ट में पता है बेटा कि अगर हम इस हिसाब से y इज इक्वल टू 1.6x, ये y क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है डॉलर, m दिखा रहा है मास। हमें इस टाइम क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ केजीज, और $100 टोटल डॉलर कितने 100, तो यहाँ से हमारे पास बेटा नंबर ऑफ केजीज आएगा x इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 1.6। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ केजीज x मतलब आएगा, क्योंकि x एक्सिस पे है ना हमारे पास मास। ठीक है बेटा, तो आएगा कितने 100 डिवाइड बाई 1.6। डेसिमल अगर हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 1000 डिवाइड बाई 16, 1000 डिवाइड बाई 16 हमारे पास। तो इसको अगर आप देखोगे बेटा हमारे पास ये लगभग अप्रोक्सीमेट आ रहा हमारे पास 62.5 केजी, मतलब $100 में आप अप्रोक्सीमेट 62.5 केजी बाई कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस तरीके से है। देखो बेटा, फिर से इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ सम वाटर इज इनिशियली 20 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर इंक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रेट। आफ्टर 30 seconds the temperature is 32 degree centigrade. Draw a graph to show how the temperature increases. Put time on the horizontal axis। हमारे पास देखो बेटा इस तरीके से हमारे पास ई पार्ट का मैं पहले ग्राफ बनाता हूं, ऐसे कुछ। और ये ख्याल रखना कि क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास टाइम रखना है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, तो यहां से हमें टाइम रिप्रेजेंट करना है। और ऑब्वियसली यहां से क्या होगा फिर हमारे पास बेटा टेम्परेचर। चलो इसको मैं डिग्री सेंटीग्रेड से रिप्रेजेंट करता हूं। अब बात समझो बेटा, द टेम्परेचर ऑफ सम वाटर इज इनिशियली 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जब टाइम 0 था बेटा हमारे पास, तो ऑलरेडी इसका टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं 20 में यहाँ पे लेता हूँ सपोज। इस चीज का ख्याल रखना बेटा। तो ये बात आ रहा है कि जब इनिशियली जो था इसका ऑलरेडी टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बोल रहा है कि द टेम्परेचर इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। तो टेम्परेचर फिर भी इंक्रीज हो रहा है बेटा एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट मतलब ऐसा नहीं कि कभी ज्यादा इंक्रीज हुआ कभी, तो सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर 30 seconds द टेम्परेचर इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 सेकंड मतलब मैं लेता हूँ सपोज, और इस सेकंड में हमारे पास टाइम सेकंड्स में सपोज मैं 5 सेकंड लेता हूँ, ये 10, ये 10, ये 15, ये 20, 25, 30। तो लगभग 30 सेकंड के बाद क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा, इसका टेम्परेचर कितना हो रहा है लगभग 30। देखो ये सपोज अगर यहाँ तक 20 है तो इसको मैं मान के लिए चलता हूँ कि यहाँ तक 30 है, ये मान के लिए चलता हूँ, एक सेकंड नहीं, अगर यहाँ तक 20 है तो ये 10 मानेंगे हम, तो ये लगभग एक सेकंड मैं इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं क्या मानता हूँ बेटा इस तरीके से, मैं बोलता हूँ सपोज इट, जस्ट टू वेट। आप लोगों को ग्राफ अच्छे से डालना है खुद कॉपी पे, ठीक है बेटा। बस मैं दिखा रहा हूं कि हम विदाउट एक्चुअल ग्राफ निकाल डालने के बगैर भी कैसे इसका सॉल्व कर सकते। मैं क्या बोलता हूँ सपोज ये 10 डिग्री दिखा रहा है, यहाँ तक सपोज ये 20, फिर यहाँ तक कितना होगा 30 लगभग, ये 40 होगा, 32 लगभग इधर कुछ होगा, ठीक है। और 20 इनिशियली टेम्परेचर कितना था इसका बेटा, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोल रहा है इसका इन 30 सेकंड्स में। देखो बेटा 30 सेकंड मतलब इसका इन 30 सेकंड्स में इसका टेम्परेचर कितना पहुंचता है 32 सेंटीग्रेड, इस तरीके से। तो 30 तो इनिशियली इतना था, तो 30 सेकंड्स के बाद इसका टेम्परेचर 32 सेंटीग्रेड पहुंचता हमारे पास। ये इस एक्सिस पे टेम्परेचर हमारे पास, ठीक है। फिर बोल रहा है कि यूज योर ग्राफ टू फाइंड द टेम्परेचर आफ्टर 10 सेकंड्स। हमें बता रहा बेटा कि जब 10 सेकंड्स के बाद इसका टेम्परेचर, कि 10 सेकंड मतलब जब यहाँ पे था तो टेम्परेचर उस टाइम यहाँ पे होता, तो लगभग ये 25 से लेस ही रह रहा है लगभग, ठीक है ना बेटा। तो अगर हम देखिए 24 के अराउंड ये रहता है अगर ग्राफ के थ्रू देखे, तो फिर भी हम इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए अब क्या करेंगे बेटा। अब देखो जैसे सी पार्ट में बोल रहा फाइंड द
रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्रीज पर सेकंड। तो रेट मतलब क्या करना बेटा, डिग्रीज पर सेकंड मतलब इसका ग्रेडियंट फाइंड करना हमारे पास बेटा। इस ग्राफ का हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट हमारे पास फाइंड करना है। तो सी पार्ट, पहले मैं इसका सी पार्ट फाइंड करता हूं। तो रेट कितना आएगा, रेट आएगा हमारे पास बेटा, रेट मतलब होगा इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो वो आएगा हमारे पास चेंज इन वाई एक्सिस। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, मुझे पता है। वो पता क्या करेंगे, वो वाई एक्सिस को यहां से यहां मानेंगे, वो इसको वाई एक्सिस को यहां से यहां मानेंगे और चेंज इन एक्सिस को यहां से यहां मानेंगे। और ये इनकी सबसे बड़ी भूल गलती होगी। बात समझो बेटा, इनिशियली टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर इसका कितना टेम्परेचर राइज हुआ 32 तक। तो ये 20 कंसिडर नहीं करना बेटा। तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि कि इन 30 सेकंड्स में हमारे पास बेटा इसका जो टेम्परेचर है वो कितना राइज हो रहा है हमारे पास 12 डिग्री। इसका जो टेम्परेचर राइज हो रहा है हमारे पास बेटा वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइज हो रहा है हमारे पास। ठीक है, कितने टेम्परेचर कितने टाइम में, इन 30 सेकंड्स में हमारे पास। ठीक है बेटा, तो मतलब जो रेट ऑफ टेम्परेचर, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब वो ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ, और वो आएगा हमारे पास चेंज इन वाई एक्सिस कितना है, और दिस हमारे पास बेटा 20 से कितना पहुंचा 32, मतलब चेंज इन, और वो वाई एक्सिस दिखा रहा है हमारे पास बेटा। टेम्परेचर किस पे आ रहा है, चेंज वाई एक्सिस पे। तो चेंज इन वाई एक्सिस कितना आ रहा है 12 डिग्री, कितने टाइम में 30 सेकंड्स में हमारे पास बेटा। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं इस तरह से 3 1 जार 3 4 जार 3 1 जार 3 10 जार। मैंने इसको क्यों 3 से किया है, क्योंकि मुझे पता है डिवाइड बाय 10 है। अब इसको इजीली फाइंड करना है, तो ये बनेगा 0.4 हमारे पास बेटा, क्या बोलते हैं इसको, 1 सेकंड, डिग्रीज पर सेकंड। तो इसका मतलब पता है क्या दिखा रहा है हमारे पास बेटा, इसका व्हाट वर्क आउट द टेम्परेचर आफ्टर 1 मिनट। देखो बेटा इसका 1 सेकंड किस में था हमारे पास, 1 सेकंड सेकंड में है। ठीक है, 1 सेकंड, ठीक है, ये तो 60 है। ठीक है, ये हमें सेकंड में ग्राफ दिया है। ठीक है, देखो बेटा इसको मैं थोड़ा, हाँ यहां से देखो, तो यहां से इसका ग्रेडियंट जो दिखा रहा है हमारे पास बेटा वो क्या दिखा रहा है कि 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड। मतलब इस चीज को आप ऐसे भी बता सकते हो बेटा कि 1 सेकंड में कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 सेकंड में कितना टेम्परेचर हो रहा है 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से हमारे पास फिर बोल रहा है कि द टेम्परेचर इज y डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर t, राइट इन इक्वेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ t। अब एक्चुअल में हमें क्या फाइंड करना है, इस लाइन की इक्वेशन, डी पार्ट में क्या फाइंड करने हमारे पास बेटा, इस इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, तो वो बनेगा इस तरह से हमारे पास। पहली बात तो ये देखो बेटा हमारे पास कि ये बोल रहा है कि द टेम्परेचर इज y डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर t सेकंड्स। ठीक है, तो मतलब बेटा कि सेंटीग्रेड को, ये टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, y से, और टाइम को ये t से, मतलब x एक्सिस को t से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस चीज का ख्याल रखना है, समझा बेटा। तो मतलब देखो y हमें पता है बेटा, जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, अब यहां पे जो हमारे पास बेटा बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो y डिग्री सेंटीग्रेड है दिस, तो टेम्परेचर को तो ये y रख रहा है। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू m, मतलब क्या है बेटा, यहां से ग्रेडियंट वो कितना है 0.4, x मतलब टाइम एक्सिस है। तो देखो जैसे डिग्री सेंटीग्रेड जो y एक्सिस है उसको y से रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर x एक्सिस को t से रिप्रेजेंट करता है। ये 0.4 t प्लस c क्या होता है था हमारे पास बेटा, y इंटरसेप्ट। और ये y इंटरसेप्ट ऑलरेडी कितना हमारे पास बेटा, आप देखो दिस 20, समझा बेटा। तो ये दिखा रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर इसका 20 ऑलरेडी इंक्लूड होगा सब। जैसे आप बोल रहा था ना बी पार्ट में, यूज योर ग्राफ टू फाइंड द टेम्परेचर आफ्टर 10 सेकंड्स। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, तो 10 सेकंड्स के बाद इसका टेम्परेचर कितना हुआ, तो यहां से 10 कितना पुट करोगे, टाइम के बदले 10 पुट करोगे तो 0.4 इंटू 10 तो आएगा 4 प्लस 20 आएगा 24। तो आप खुद देखो जो 10 सेकंड्स का हमारे पास आ रहा था इतना कुछ 25 से लेस आ रहा था लगभग। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हमने देखा था कि 25 के अराउंड ही रहा। तो ये 20 आफ्टर
इसका बी पार्ट को लिखोगे बेटा हमारे पास वो बनेगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ से। शाबाश। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, दिस ई पार्ट में वर्क आउट द टेम्परेचर आफ्टर 1 मिनट। 1 मिनट मत देखो बेटा, यहाँ पे टाइम किस में दिया, सेकंड में, तो हमें मिनट में नहीं रखना है इसको, सेकंड में। 1 मिनट कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो एक देखो, एक सेकंड में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो रहा है, तो 60 सेकंड में कितने राइज होगा, 60 इंटू 0.4। देखो पॉइंट 0.4 को मैं डेसिमल हटाओ, वो बनेगा 4/10, तो 10 से 6 0 कैंसल, तो बनेगा 4 6 24 डिग्री सेंटीग्रेड यहां से हमारे पास। ठीक है बेटा, एक सेकंड, सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है, मगर इसमें 20 इंक्लूड भी होगा ना, इसमें हमारे पास ये 1 मिनट, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर, हाँ यहाँ पे गलती, देखो ये गलती नहीं करनी यहाँ से, देखो बेटा, क्योंकि इसमें इनिशियल टेम्परेचर 20 भी इंक्लूड करना है। तो ई पार्ट में मैं क्या करूंगा, देखो अब इसको सीधे इक्वेशन में आप पुट क्या करो, ऐसा कुछ जो हमारे पास है बेटा, ई पार्ट में बोल रहा है कि आफ्टर 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। देखो ये वाई मतलब डिग्री सेंटीग्रेड, टोटल कितना टेम्परेचर हो, तो वो 0.4 इंटू टी प्लस 20, तो बनेगा 0.4 इंटू टी मतलब 60 सेकंड, वो तो हमने देखा 24 प्लस 20 वो आएगा तो 44 सेंटीग्रेड बन रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि द टेम्परेचर कंटिन्यूज टू राइज एट द सेम रेट, वर्क आउट द टाइम अंटिल द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बोल रहा है कि टेम्परेचर इसी रेट से राइज हो रहा है, हमें बोल रहा है बेटा कि कितने टाइम के बाद इसका टेम्परेचर कितना पहुंचेगा, 100 डिग्री। इस टाइम मतलब किसको पुट करना है इसमें, 100, वाई को, जो टेम्परेचर गिवन है हमारे पास बेटा, जो एफ पार्ट हमारे पास बेटा, तो यहाँ पे वाई के बाद कितना पुट करेंगे, 100 इज इक्वल टू 0.4 इंटू टी तो फाइंड करना है प्लस 20। देखो ये प्लस 20 इधर चला जाएगा माइनस 20, तो ये बनेगा, देखो ये प्लस इधर माइनस, तो बनेगा 80 इज इक्वल टू 0.4 इंटू टी। देखो ये 0.4 इधर मल्टीपल, इधर चला जाएगा डिवाइड, तो विच इंप्लाइज टी का वैल्यू आएगा यहाँ से हमारे पास बेटा 80 डिवाइड बाई 0.4, पॉइंट हटाऊंगा तो मल्टीपल ऊपर 10 से, ठीक है, तो मल्टीपल ऊपर 10 से, तो बनेगा, और ये 4 1 जार 4 20 जार, तो 200 सेकंड्स के बाद, 200 सेकंड्स के बाद इसका जो टेम्परेचर होगा हमारे पास बेटा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा होगा हमारे पास। समझा बेटा? तो ये मैं उम्मीद करता हूं हमारे पास कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 तक था हमारे पास बेटा, ये आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है ना बेटा? तो मुझे लगता है इस पार्ट में मैं इतना ही रखूंगा इसमें, बाकी जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ठीक है बेटा? तो अच्छा, साथ में अगर लेक्चर आप लोग को अच्छा लगता होगा, कुछ हेल्प मिलती होगी आप लोग को, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है? क्योंकि आप लोग खुद देखते हो कि मेहनत कितनी लगती है। अच्छा, दूसरी बात देखो, मुझे पता है कुछ बच्चे बोल रहे कि देखो ऑब्वियसली जो बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ उसको उम्मीद तो है मुझसे, तो मैं भी उसकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, मगर आप लोग को भी समझना होगा कि देखो ये चीजें ये ऑफलाइन ही है। अगर ये ऑफलाइन होता, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं जो मेरे पास अगर कोई ऑफलाइन बच्चा होता मैं उसको ये पूरा मतलब जो इसमें भी टॉपिक्स अगर किसी को चैप्टर, तो मैं उसको पढ़ाता एक ही दिन में सब कुछ। मगर आप लोगों को पता है ऑनलाइन का, यहाँ पे एक एक चीज मतलब सब कुछ देखना पड़ता है इंसान को। ठीक है? लेक्चर बड़ा हो जाए तो उसमें भी दिक्कत, लेक्चर छोटा तो उसमें ही क्या पढ़ा दे इंसान, इसमें तो एक एक क्वेश्चन करने में 10-10 मिनट जाते। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा सब्र करना, वेट करना। देखो मुझे पता है कुछ बच्चों के ऑब्वियसली एग्जाम आने वाली है, टेस्ट आने वाले होंगे, तो देखो मुझसे जितना हो सकता है मैं तो कर सकता हूँ आप लोग के लिए, मगर फिर भी अगर कुछ पेंडिंग रहा मुझसे ना हो सकता तो उसके लिए सॉरी। ठीक है? क्योंकि मुझे पता है ऑब्वियसली चीजें नहीं हो पाएंगी। यहाँ आप खुद देखो कि लगभग अब कितना टाइम मुझे इस लेक्चर को हुआ, 1 घंटे के ऊपर चला, अभी आधी एक्सरसाइज मतलब अभी हाफ एक्सरसाइज हुई। ठीक? तो ये चीज आप लोग खुद समझ सकते हो। तो बट मुझसे देखो जितना मुझसे हो सकता है तो मैं तो करूंगा। ठीक है? बट इंशाल्लाह देखो विद टाइम क्या बोलते हैं हमारे पास, जैसे जैसे आप लोग के नेक्स्ट क्लास आएंगे फिर आप लोग को इंशाल्लाह हम साथ आए, क्योंकि आप तो मैं आप लोग ये साथ ही हो। ठीक है ना? हम भी चलेंगे, आप लोग भी चलोगे साथ साथ, तो ऐसे ही लाइफ का जो क्या बोलते हैं सफर ये चलता रहेगा हमारे पास। और साथ में आप लोग दुआ में याद रखा करो। ठीक है?
तो और क्या चाहिए इंसान को। आप लोग की दुआ है तो वही 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 काफी हमारे पास। ठीक है, बाकी जो इंसान को जो मिलना होता है वो ऊपर वाले ने रख के होता है, ना उससे कम मिलेगा ना उससे ज्यादा मिले। तो ये हमें इस पे ईमान भी होना चाहिए और इस पे उम्मीद भी होनी चाहिए इंसान को, चाहे किसी भी रिलीजन का है या किसी भी कम्युनिटी का हमारे पास है। तो बस आप लोगों तक ये कि आप लोग मेहनत करो, मैं भी मेहनत करूंगा, फिर जो लिखा होगा हमारे नसीब में वो मिलके रहेगा हमारे पास। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।